आज मिस्टर भारिल की जो ट्रेनिंग हुई उसको सुन के मैं बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये ट्रेनिंग ने कुछ चीज़ें रिमाइंड कर दी जो हम इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए कर रहे थे, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बेसिक्स। क्योंकि जब हम एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करते हैं उस समय बेसिक्स के ऊपर रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो बेस्ट पार्ट मुझे इस पूरी आज मीटिंग के दौरान में लगा वो ये था कि सबमिशन हमें अपने सपनों के साथ, सबमिशन हमें अपनी अपलाइन के साथ, ताकि हम उस मुकाम तक पहुंच सकें जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में। भारिल सर की आज की स्पीच बहुत ही बढ़िया रही। उन्होंने जो भी टिप्स दिए वो मेरे बिजनेस में फ्यूल का काम करेंगे। मैं जानती हूँ भारिल सर वैसे बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं और उनकी जो ट्रेनिंग रही उसी से जिन सपनों को देखते हुए हम डरते थे, आज उन्हीं सपनों को पूरा करने की राह पे चल पड़े हैं। हम जब बिजनेस को स्टार्ट करें तो दिमाग से करें, लेकिन हमें इस बिजनेस को दिल से करना है। जब हम बिजनेस को दिल से करेंगे तो हम वो कर पाएंगे जो इस बिजनेस में हम करने के लिए आए हैं, और हम अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे उनकी गाइडेंस से। थैंक यू वेरी मच। आज के इस प्रोग्राम में मुझे एक जो सबसे अच्छी बात लगी थी, कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो आपका बिजनेस बिखर जाएगा, आप एक कम्युनिकेशन गैप में आ जाएंगे। तो प्लीज इस चीज पे जरूर फोकस कीजिए, कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन। और इसी के साथ मैं कहूंगा थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम एसपी भारिल है और वेस्टीज की इस खूबसूरत दुनिया में हम आपका स्वागत करते हैं, जहां सपने पूरे होंगे नहीं, सपने पूरे हो रहे हैं। पर आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, सक्सेस कैसे मिल सकती है और जो सफलता आप चाहते हैं, जिस सफलता की सीढ़ी पर आप चल रहे हैं, वो आपके कदमों में कैसे हो। उसके लिए कुछ 9 पॉइंट्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपसे। 9 स्टेप फॉर इफेक्टिव लीडरशिप टू क्रिएट रेवोल्यूशनरी रिजल्ट्स। एक क्रांतिकारी रिजल्ट कैसे पैदा होंगे उसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। नंबर पहला है कंसिस्टेंट एंड मैसिव एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटी है ना, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये बिजनेस पार्ट टाइम स्पेयर टाइम में है, पर सम टाइम नहीं है। हम क्या करते हैं, कभी किया कभी नहीं किया, आज कर लिया कल नहीं किया, कुछ दिन कर लिया कुछ दिन नहीं कर लिया, जब मन में आया तब कर लिया, जब मन में नहीं आया तब नहीं किया। हमारे जो एफर्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर आप 2 घंटे भी इस बिजनेस में डाल रहे हैं तो रेगुलर 2 घंटे होने चाहिए, लगातार, बार बार, हर दिन। और आपका जो एक्शन है वो मैसिव होना चाहिए। ये मैसिव एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। और जो इस बिजनेस में जो एक्टिविटी है वो सिर्फ 2 हैं, सी मोर पीपल सो मोर प्लान। ज्यादा लोगों को देखो, ज्यादा लोगों से बात करो, ज्यादा लोगों को प्रोस्पेक्ट करो और उनको प्लान दिखाओ। सी मोर पीपल सो मोर प्लान। प्रॉब्लम क्या है कि धीरे धीरे जैसे लोग ग्रो करना शुरू करते हैं तो वो अपने एक्टिविटी चेंज कर देते हैं। ये बेसिक्स हैं और बेसिक कभी नहीं बदलते। हमारे इस बिजनेस के बेसिक्स हैं, नंबर 1 लिस्ट बिल्डिंग, नंबर 2 प्रोस्पेक्ट पीपल, इनवाइट पीपल, नंबर 3 शो द प्लान, नंबर 4 गेट स्टार्टेड। और ये रिपीटेडली होने चाहिए, बार बार होने चाहिए, बार बार होने चाहिए। इसमें कभी कोई चेंज नहीं हो सकता है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्लान है, जो हम बेसिक्स करते हैं, वो डुप्लीकेबल होने चाहिए, जिसकी बात मैं भी आपसे थोड़ी देर में करने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है, अगर आपको लगता है कि जो ग्रोथ मैं चाहता हूं वो नहीं हो रही है, तो जाओ वापस बेसिक्स करना शुरू करो। जाओ लोगों को लिस्ट बनाना शुरू करो, लोगों को इनवाइट करना शुरू करो, उनको प्लान दिखाना शुरू करो, उनको साइन अप करो। एक बात और समझ लेना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी भी चैलेंज का एक ही आंसर है, सिंगल वन आंसर, गो एंड स्पॉन्सर 1 न्यू पर्सन। मैं एक बात और कहता हूं कि समझ लेना कि जो मोमेंटम है ये आप में होना चाहिए, मोमेंटम लीडर में होना चाहिए। मेरे पास अगर मोमेंटम है तो मैं क्या करूंगा, मैं मैसिव एक्शन करूंगा। और मेरा मैसिव एक्शन कहां होगा, मोस्ट एक्साइटेड डीपेस्ट पॉइंट पर। जब मेरा मैसिव एक्शन मोस्ट एक्साइटेड डीपेस्ट पॉइंट पर होगा तो क्या होगा, नीचे से फायर क्रिएट होगी। और जब नीचे से फायर क्रिएट करना शुरू होगी तो पूरी टीम में फायर होगी, हर आदमी प्रॉफिटेबल होगा। और जब हर आदमी प्रॉफिटेबल होगा तो हर एक के घर में चेक आ रहे होंगे। एक बात समझ लेना कि जब पहला आदमी जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर है वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, लेकिन आपका जो मैसिव एक्शन है वो डुप्लीकेबल होना चाहिए। तो मेरा जो सेकंड पॉइंट है, द सेकंड पॉइंट इज राइट डुप्लीकेशन। राइट डुप्लीकेशन होना चाहिए। जो काम हम कर रहे हैं वो हमारा डुप्लीकेबल है या नहीं। कोई भी काम आप करें
इस बिजनेस में तो एक क्वेश्चन सबसे पहले पूछें, जो मैं कर रहा हूं क्या वो डुप्लीकेबल है? जो मैं कर रहा हूं उससे मेरे लोगों को फायदा होगा या नुकसान? अगर आपका आंसर आता है फायदा होगा तो आपको वो काम करना है, अगर आपका आंसर आता है नुकसान होगा तो सॉरी, वो काम मत करिए। आप बाथरूम में अकेले में हैं, कोई आपको नहीं देख रहा है, लेकिन आपको टूथपेस्ट करना है और आपके पास वेस्टीज का टूथपेस्ट नहीं है और आप उठा के कोई भी दूसरा सफेद रंग का टूथपेस्ट कर लेते हैं, तब आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, जो मैं कर रहा हूं क्या वो डुप्लीकेबल है? नंबर 1। नंबर 2, जो मैं कर रहा हूं उससे क्या मुझे फायदा होगा या नुकसान? अगर मेरी पूरी टीम करने लगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा सही कि अगर मैं करूंगा और आज मेरी पूरी टीम अगर ये काम करने लगेगी तो मुझे नुकसान होगा। तो अब भले ही आप अकेले में हैं, लेकिन आपको कोई नेगेटिव प्रोडक्ट्स यूज नहीं करना है, क्योंकि वो डुप्लीकेबल नहीं है। अगर आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं डेली, तो आपको ये पूछना है अपने आप से, क्या ये डुप्लीकेबल है? मैं प्लान नहीं दिखाऊंगा, मेरी पूरी टीम प्लान नहीं दिखाएगी, तो फायदा होगा या नुकसान? हम करते क्या है कि हम चाहते हैं कि मेरी डाउनलाइन करे, मैं चाहता हूं मेरी अपलाइन करे, लेकिन मैं नहीं करूं। वो डुप्लीकेबल कहां है? हमें हर वो काम करना है जो डुप्लीकेबल हो, वो काम नहीं करना जो डुप्लीकेबल नहीं हो। डायरेक्ट सेलिंग में आप शीशे के मकान में हैं, आपको नहीं पता कि आपको कौन कौन देख रहा है, कहां कहां से देख रहा है, लेकिन लोग आपको देख रहे हैं। लोग आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं कि आपका एक्शन क्या है, लोग आपको देख रहे हैं कि आपकी एक्टिविटी क्या है। तो जो भी आप कर रहे हैं उसका राइट डुप्लीकेशन होना चाहिए, और राइट डुप्लीकेशन का मतलब यह है कि आप अपलाइन को डुप्लीकेट करें तो डाउनलाइन आपको डुप्लीकेट करना शुरू कर देगी। और कौन सी अपलाइन? जो आपकी ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन है, और वो अपलाइन जो अपनी अपलाइन को डुप्लीकेट कर रही है। ऐसी अपलाइन भी हो सकती है जो उसकी अपलाइन को डुप्लीकेट नहीं कर रही है, तो मैं आपसे नहीं कहूंगा कि उस अपलाइन को डुप्लीकेट करो। वो अपलाइन जो अपनी अपलाइन को डुप्लीकेट करती है, आपको उसको डुप्लीकेट करना है तो आपकी डाउनलाइन आपको डुप्लीकेट करना शुरू कर देगी। तो आप देखिए आपके बिजनेस में कितना जबरदस्त मोमेंटम होगा। जब आपका जो प्लान है वो डुप्लीकेबल है, लेकिन जब आप प्लान दिखाने जा रहे हो तो आपके प्लान में एक फायर होनी चाहिए। आपका प्लान सिंपल हो, टिपिकल नहीं हो, जिससे आपकी डाउनलाइन अगर 3 बार आपके प्लान को सुन ले, समझ ले, जान ले, तो वो अपना प्लान दिखाना शुरू कर दे। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरी अपलाइन प्लान दिखाने आएगी तब ये काम होगा, अपलाइन नहीं आएगी तो ये काम नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि काम डुप्लीकेबल हो, सिंपल हो, शॉर्ट हो, लोग उसे आसानी से कर सकें, ऐसा आपका काम होना चाहिए। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं अब पॉइंट नंबर 3, बी प्रोडक्टिव। आपका जो काम है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। हम काम भी करते जाए और रिजल्ट नहीं आए, आप जिस टीम के साथ काम कर रहे हो, जिस डाउनलाइन के साथ काम कर रहे हो, और अगर 3 महीने से आप लगातार उसके साथ काम करते जा रहे हो और रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर भी लगे रहोगे? फिर भी कब तक और कब तक किसी गधे को घोड़े बनाने की कोशिश करोगे? बहुत अच्छा ये है कि नए घोड़े ढूंढ लो। किसी मुर्दे में जान फूंकने से ज्यादा अच्छा है नए बच्चे पैदा कर लो। बी प्रोडक्टिव। मैं भी प्रोडक्टिव हूं और रहूं, और साथ में मैं जिसके साथ काम कर रहा हूं वो भी प्रोडक्टिव हो। अगर काम के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो क्या फायदा? मैं एक बात कहता हूं, या तो हम गलत तरीके से काम कर रहे हैं या हम गलत लोगों पे काम कर रहे हैं। या तो लोग गलत हैं या हमारा तरीका गलत है। तरीका सही है तो लोगों को रिप्लेस करो, और लोग अगर सही है तो तरीके को रिप्लेस करो। चेक करो, एनालिसिस करो अपने आप के साथ। बदलाव करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अगर प्रोडक्टिविटी नहीं है तो ग्रोथ कैसे आएगी? इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है मीटिंग आफ्टर मीटिंग आफ्टर मीटिंग आफ्टर मीटिंग। मेरी एक मीटिंग तब तक खत्म नहीं होती जब तक उससे कोई दूसरी मीटिंग नहीं निकल जाती। हम क्या सोचते हैं कि हमने एक मीटिंग करी, हमारा काम पूरा हो गया। अगर उसमें कोई 2-4 लोग साइन हो गए, हम बहुत एक्साइटेड हैं। अगर कोई साइन नहीं हुआ तो हम डाउन हैं। लेकिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डाउन होने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही कंडीशन में मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूं कि जो मैंने मीटिंग की, उस मीटिंग से अगर मेरी नई मीटिंग निकल गई तो मैं समझ जाता हूं कि मेरी ये मीटिंग प्रोडक्टिव रही। क्योंकि हम लोगों को ढूंढने के बिजनेस में हैं, हम नए लोगों को तलाश करने के बिजनेस में हैं, हम लीडरशिप को ढूंढ रहे हैं। हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो मेरे जैसे ड्रीमर हो। हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो पैशनेट हैं अपने सपनों के लिए। और वो लोग कहां मिलेंगे? जब मैं कोई नई मीटिंग करूंगा। तो आई लव टू मीट न्यू पर्सन एवरी डे, एंड आई लव टू गो न्यू होम एवरी सिंगल डे। ये एटीट्यूड होना चाहिए, और ये तभी होगा जब आपकी एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग निकलेगी और दूसरी मीटिंग से तीसरी मीटिंग निकलेगी। इसलिए एक मेरी मीटिंग
तब तक पूरी नहीं होती जब तक उससे कोई दूसरी मीटिंग नहीं निकल जाती। फोर्थ पॉइंट, टीम प्लेयर। ये बिजनेस लोगों का है और दुनिया में आज तक इतिहास ये बताता है कि टीम जीतती है, सिंगल आदमी नहीं जीतता। और अच्छी बात तो है कि हम टीम में काम कर रहे हैं, हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं। आप में कुछ क्वालिटी है, किसी और में वो डिसक्वालिटी है, किसी और की जो डिसक्वालिटी है वो आपकी क्वालिटी है। और जब सब लोग मिल जाते हैं तो डिसक्वालिटीज खत्म हो जाती हैं और क्वालिटी सिर्फ रह जाती हैं, बशर्ते आप एक टीम में काम कर रहे हो। पर कंडीशन ये है, टीम में काम करने का मतलब होता है सेक्रीफाइस करना। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको निस्वार्थ बन के काम करना पड़ेगा। स्वार्थी बन के आप टीम में कभी भी काम नहीं कर सकते। आपको लोगों के लिए सोचना पड़ेगा, लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। क्रिकेट में जब बैट्समैन बॉल उछालता है, दो लोग भागते हैं उस कैच को लेने के लिए, पर दोनों अगर इस सोच से भाग रहे हैं कि बॉल मैं ले लूं तो मेरी काउंटिंग बढ़ जाएगी, तो बॉल दोनों के बीच में से नीचे टपक जाएगी। अगर दोनों ये सोच रहे हैं कि इंडिया को जिताना है, कैच होना चाहिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसने लिया है मैंने लिया, तो इंडिया जीत जाती। और इंडिया के जीतने का सिर्फ एक ही कारण है कि लोग जब टीम के लिए खेलते हैं और टीम के लिए काम करते हैं। पॉइंट नंबर 5, टीचेबिलिटी। आपको सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और मैं अगर एक लाइन में बात कहूं ना, तो मैं कह सकता हूं, सीखने की संस्कृति डेवलप करो। हम मीटिंग में जाते हैं ऐसे खाली हाथ होकर चल देते हैं। आप सीखने आए हो, आपको सीखने का एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। कोई भी मीटिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें आप डायरी पेन के बिना जाएं। आपको नोट्स बनाने हैं, आपको लिखना है, वो डुप्लीकेबल भी है। आपकी डाउनलाइन भी आई है, वो भी ऐसी खाली हाथ होकर आ जाएगी। फिर आप कहते हो मुझे 10 साल हो गए, मैंने सब सीख लिया। आपकी डाउनलाइन को 10 साल नहीं हुए, उसने नहीं सीखा। उसे नहीं पता कि आपको सब आता है, वो सिर्फ ये देख रही है कि आप जैसे आ रहे हो वैसे वो आ रही है। वास्तव में आपको आपके नोट्स तब काम नहीं आते जब आप सीख रहे हो। आपको आपके नोट्स तब काम आते हैं जब आप लोगों को सिखा रहे हो। मुझे भी मेरे 10 साल पुराने नोट्स में निकालता हूं, मैं देखता हूं, तो मुझे पता चलता है कि ये चीज मुझे आज लोगों को सिखाने की जरूरत है। तो सीखने की संस्कृति डालो, सीखने के लिए तैयार रहो। और सीखने के 3 तरीके हैं। अपनी गलतियों से सीखो, या दूसरों की गलतियों से सीखो, और तीसरा तरीका है दूसरों की सफलताओं से सीखो। एज ए स्मार्ट पर्सन आपको डिसाइड करना है कि कौन सा तरीका आपको चूज करना है। मैं तो चाहता हूं कि मैं दूसरों की सफलताओं से सीखूं, और जब तक आप सीखते रहेंगे तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे। और जैसे सीखना बंद किया तो ग्रोथ बंद हो जाती है। और ये बात मैं अपनी और आपकी नहीं कह रहा हूं, दुनिया के सारे महान जितने दार्शनिक हुए हैं उन सब ने एक बात कही है कि मैं एक विद्यार्थी हूं। लर्निंग एटीट्यूड में रहो, टीचेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, और जो आपने सीखा है उसे तुरंत अपनी डाउनलाइन को सिखा दो, तो समझ लेना कि आपका वो पक्का हो गया। क्योंकि आपको पक्का करना है ना, तो पक्का तभी होगा जब आप सीखोगे और वो सिखा दोगे। अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 6, सबमिशन, द पावर ऑफ सबमिशन। अभी हमने बात की थी टीचेबिलिटी की, हमने बात की थी कि किससे आपको सीखना है, और उसी के साथ साथ ये बात आती है कि हमें अपने आप को सबमिट करना है। हम किसको सबमिट करें? निश्चित तौर पर आपको इस बात की परीक्षा करनी चाहिए, देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि मैं किसको सबमिट करूं। बट अल्टीमेटली सबमिशन इज अ पावर। हम क्या सोचते हैं कि हमने अगर सबमिट किया अपनी अपलाइन को तो वो बड़े हो गए, हम छोटे हो गए। ऐसा नहीं है भाई। अर्जुन ने श्री कृष्ण को सबमिट कर दिया, हुआ क्या, रिजल्ट क्या आया आपको पता है ना। आप समझ लो कि आपको अपने आप को सबमिट कर देना है अपनी ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन को। पर याद रखना, कौन सी अपलाइन? जो अपलाइन अपने अपलाइन के सबमिशन में हो, जो अपलाइन ग्रोइंग हो, एक्टिव हो, सिस्टम को फॉलो कर रही हो, उस अपलाइन को आप सबमिट कर दो। एक बात समझ लेना दोस्त, इस दुनिया में भगवान, भगवान के बाद माँ बाप, और आपकी ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन ऐसी है जो आपके हित के बारे में सोचती है। क्यों? क्योंकि कोई और आपके हित के बारे में नहीं सोच सकता। आपकी अपलाइन को आपके बिजनेस में फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी है, वो आपकी सक्सेस के बारे में सोचते हैं, वो आपकी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। बस अपने आप को सबमिट कर दो। और जब अपलाइन को भी ये लगता है कि आप सबमिशन में हैं, तो वो भी अपनी एक जिम्मेदारी महसूस करते हैं आपकी सक्सेस के लिए। और जब आप अपनी अपलाइन के सबमिशन में होते हैं
तो आपकी डाउनलाइन इसे देखती है, इसे डुप्लीकेट करती है और वो आपके सबमिशन में आ जाती है। आपको महसूस भी कराना होगा अपनी डाउनलाइन को कि आप अपनी अपलाइन के सबमिशन में हैं, तब उन्हें वो मैसेज जाएगा, सही मैसेज, और एक परंपरा चलती रहेगी जिससे सक्सेस हर एक आदमी के पास होगी और हर एक आदमी सक्सेसफुल होगा। पॉइंट नंबर 7, बिकम अ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। आप में चमत्कार है, आप में है चमत्कार। आप अपने आप को मैग्नेटिक पर्सनैलिटी के रूप में तैयार करो, क्योंकि हम लोगों के बिजनेस में हैं, हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं। हमारा रॉ मटेरियल लोग हैं, हमारा फिनिश प्रोडक्ट लोग हैं, लेकिन जिन प्रोडक्ट्स को हम यूज करते हैं अपने सपनों के लिए करते हैं, लोगों के लिए करते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में हम लोगों को यूज करते हैं प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन वेस्टीज जैसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हम प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं लोगों के सपनों के लिए। प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं जिससे लोगों के सपने पूरे हो सकें। तो आपको लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए जिससे लोग आपके पीछे भागे। दो बातें होती हैं लीडरशिप में, एक होता है अट्रैक्शन और एक होता है इन्फ्लुएंस। एक होता है आकर्षण और एक होता है प्रभावित करना। आप लोगों को आकर्षित कर रहे हैं या आप लोगों को प्रभावित कर रहे हैं? आप जब अपना ज्ञान बघाड़ते हैं, जब अपने बारे में बात करते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, तो हो सकता है कि आपके कारण लोग इन्फ्लुएंस हो जाएं। लेकिन जब आप लोगों से लोगों के बारे में बात करते हैं, जब आप लोगों से उनके सपनों के बारे में बात करते हैं, जब आप लोगों से उनकी सक्सेस के बारे में बात करते हैं, जब आपका इंटरेस्ट लोगों में होता है, तो लोगों को आप आकर्षित करते हो, अट्रैक्ट करते हो। लोग चाहते हैं कि वो आपके सराउंडिंग में रहें, लोग चाहते हैं कि वो आपकी एसोसिएशन में रहें, लोग चाहते हैं कि आप उनमें इंटरेस्ट ले रहे हो। दुनिया में आज तक किसी ने उन पर इंटरेस्ट नहीं लिया है, तो वो आपको पसंद करने लगते हैं। और जब आप लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो, तो आपकी पर्सनैलिटी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन जाती है। एक बात याद रखना दोस्त, इस बिजनेस में लोग आएंगे तो एक्साइटमेंट के साथ, लेकिन टिकेंगे रिलेशनशिप से। अगर आपकी रिलेशनशिप उनके साथ अच्छी है, अगर आप उनमें इंटरेस्ट ले रहे हो, अगर आपने उनको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, तो लोग टिके रहेंगे आपके साथ। वरना लोग यहां से आएंगे और यहां से चले जाएंगे। इन्फ्लुएंसिव होने से लोग आ तो सकते हैं। जब लोगों को आप इन्फ्लुएंस करोगे तो लोग आ तो जाएंगे, इन्फ्लो तो बढ़ जाएगा, टिकेंगे नहीं। टिकेंगे तब जब आप उनको अट्रैक्ट करेंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो मैग्नेटिक पर्सनैलिटी हो, आप लोगों को आकर्षित करें। और मैग्नेटिक पर्सनैलिटी का एक और तरीका है, ऑलवेज बी एक्साइटेड। मीटिंग में अगर आप बैठे तो एक्साइटेड रहें, आप लोगों से बात कर रहे हैं तो एक्साइटेड रहें। मैं ऐसे कहता हूं कि अगर मैं यहां से आ रहा हूं और सामने वाला आदमी वहां से आ रहा है और ये हमारा सेंटर पॉइंट है मिलने का, तो ये जो जगह है जहां मिल रहे हैं, इस जगह का एटमॉस्फेयर, इस जगह का माहौल और इस जगह का एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, जैसा वो डिसाइड करेगा वैसा, या जैसा मैं डिसाइड करूंगा वैसा? जैसा मैं डिसाइड करूंगा वैसा। अगर मैं देख रहा हूं कि अब वो क्या कर रहा है और मैं भी आ रहा हूं ढीला ढीला, ए हाउ आर यू, कैसे हो, वो कहेगा हाँ ठीक हूं, हो गया सत्यानाश। मैं क्या डिसाइड करूंगा कि नहीं, वो जो आ रहा है मैं एक्साइटेड हूं, मैं फायर्ड अप हूं, मैं कहूं हे राम हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। अब वो रोता हुआ भी होगा तो एक्साइटेड, नहीं नहीं आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम फाइन। मैं डिसाइड करूंगा कि इस जगह का माहौल क्या होगा। ये मीटिंग एक्साइटेड होगी या रोने वाली होगी, ये डिसाइड कौन करेगा? सारी क्राउड नहीं, एक सिंगल मैं। हर एक आदमी डिसाइड कर ले कि मैं डिसाइड करूंगा, तो समझ लो चमत्कार हो गया। हर एक सोचता है अगर वो ताली बजाएगा तो मैं बजाऊंगा, वो अगर एक्साइटेड होगा तो मैं होऊंगा, वो हंसेगा तो मैं हंसूंगा। तो सब यही सोचते रहेंगे। कौन लीडर है? आप सब फॉलोअर हो। फिर लीडर वो होता है जो खुद डिसाइड करे और आगे चले। लीडर वो होता है जो नक्की करे, डिसाइड करे और मूव करे। बाकी सब फॉलोअर हैं। तो इसमें कोई डिमार्केशन नहीं है कि कौन लीडर है कौन फॉलोअर है। ये आप खुद डिसाइड करोगे कि आप लीडर हैं कि आप फॉलोअर हैं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको नक्की करना पड़ेगा। ऑलवेज जब आप प्लान दिखाने जा रहे हो एक्साइटमेंट से, और कभी आपकी एक्साइटमेंट अगर डाउन हो, लोगों के सपनों को याद कर लेना जो आपकी टीम के लोग हैं।
उनके सपनों को याद कर लेना, आप एक्साइटेड हो जाओगे। इस बिजनेस को जब डिसाइड करना है तो दिमाग से करो, लेकिन जब एक्शन करना है तो दिल से करो। और वास्तव में मैं एक बात कह देता हूं, नोट कर लेना, सक्सेस इस बिजनेस में तब होती है जब ये बिजनेस दिमाग से उतर के दिल में आ जाता है। डिसीजन करते वक्त दिमाग की जरूरत है, पर एक्शन करते वक्त दिल की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं। हम निर्जीव चीजों के साथ काम नहीं करते, हम सजीव चीजों के साथ काम करते हैं। उसके लिए आपको इनोसेंसी चाहिए। बदमाशी और चीटिंग नहीं चलेगी, सेल्फिशनेस नहीं चलेगी, मैनिपुलेशन नहीं चलेगा, कैलकुलेशन नहीं चलेगा, एक इनोसेंसी। और जब आप इनोसेंट होकर काम करते हो तो लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं और आपकी पर्सनैलिटी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन जाती है। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जब तक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी नहीं होगी तो आप इस बिजनेस में बहुत ऊंचाई हासिल नहीं कर पाएंगे। और एक बहुत बढ़िया बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, टू मेक डिफरेंस इन समवन लाइफ यू डू नॉट हैव टू बी ब्रिलियंट, रिच, ब्यूटीफुल और परफेक्ट। यू जस्ट हैव टू केयर। केयर कर लो लोगों का, लोगों को ध्यान रख लो। जरा पूछ लो अपनी टीम के लोगों से, जरा पूछ लो अपने पड़ोसी से, जरा बात कर लो अपनी अपलाइन से, सब ठीक तो है, मेरी कोई जरूरत हो तो मुझे बताओ, मैं आपके साथ हूं। ये मैजिकल लाइन है। लोगों से प्यार करो अनकंडीशनली, कंडीशन के साथ नहीं। अगर आपने कंडीशन के साथ प्यार किया तो आप सेल्फिश हो गए। 2 कॉम्प्लीमेंट्स लोगों को, क्रिटिसाइज तो बहुत कर लिया आज तक आपने, कंडम बहुत कर लिया, लोगों के बारे में गलत बातें बहुत सारी कर ली, लेकिन कभी सोचा किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया? और जब आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करते हो तो आपकी पर्सनैलिटी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनती है। आप में वो ताकत है, आप में वो पावर है, आप में मैजिक है, आपके अंदर मैजिक है, और आपको अपने उस मैजिक को बाहर निकालने की जरूरत है। जब आप अपने उस मैजिक को बाहर निकालोगे तो जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो पूरा जहां आपके पीछे होगा। पॉइंट नंबर 8, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप। किसका बिजनेस है ये? किसका बिजनेस है ये? अपलाइन का, डाउनलाइन का, क्रॉस लाइन का, वेस्टीज कंपनी के मैनेजमेंट का? आई डोंट नो। ये मेरा बिजनेस है और मेरा बिजनेस वहां से शुरू होता है जहां मैं खड़ा हूं। हम या तो अपलाइन को देखते हैं, डाउनलाइन को देखते हैं, क्रॉस लाइन को देखते हैं, कंपनी को देखते हैं। दिस इज माय बिजनेस, मेरा है ये बिजनेस, क्योंकि मेरे सपने यहां से पूरे होने हैं। तो जब ये मेरा बिजनेस है तो इसकी ओनरशिप कौन लेगा? मैं। हम ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है और लोग आपको ओनरशिप देने को तैयार हैं। आप ओनर हैं, मालिक हैं इसके, और जो नेटवर्क आपका है उसके ओनर आप हैं। टेक ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब आप ओनरशिप लेते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में आती है। आप अगर लीडर हैं और ग्रुप में अगर कुछ हो रहा है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे कैसे टेक केयर करना है, ग्रुप की नहीं, लोगों की नहीं, क्योंकि हमारी ओनरशिप है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब हम ओनर हैं, जब हम रिस्पॉन्सिबल हैं, तो जिम्मेदारी पूर्वक उस काम को करें। लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्रिटिकल, हाउ टू रिएक्ट टू चैलेंजेस। हम चैलेंजेस को कैसे रिएक्ट करते हैं? अगर कोई चैलेंज आता है तो हम उसको कैसे हैंडल करते हैं? मेरी बुक 18 चैप्टर्स में मैंने लिखा है, सफलता की निशानी सिर्फ ये है कि जो चैलेंज आपके पास आए, आपने उस चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया। चैलेंजेस तो होंगे, आएंगे, ये पॉसिबल नहीं है कि कोई चैलेंज नहीं आए, लेकिन आपकी समझदारी और लीडरशिप ये है कि आपने उसे कैसे ओवरकम किया। पता ही नहीं चला लोगों को, और आप उसे स्मूथली से स्वाइप कर गए, या आप उलझ गए, उसमें डूब गए और आपने एक नए और चैलेंजेस सिर पे ओढ़ लिए। अगर नीचे से कोई चैलेंजेस आ रहा है, आपने शॉक एब्जॉर्बर की तरह उसे सहन कर लिया, ऊपर नहीं जाने दिया। ऊपर से कुछ आया तो आपने फिर शॉक एब्जॉर्बर की तरह उसे सहन कर लिया, नीचे नहीं जाने दिया।
ये तब पॉसिबल है कि आपका एटीट्यूड क्या है, आप किस एटीट्यूड के साथ काम कर रहे हैं, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है। एक ऑनेस्टी चाहिए जिंदगी में, एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए, इंटीग्रिटी चाहिए। ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी हमारी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बात समझ लेना कि आप ग्रोथ मोड में रहेंगे ऑलवेज, तो आपकी ग्रोथ होगी। आप ग्रोथ मोड से जैसे ही मैनेजमेंट मोड में आते हैं, जैसे ही हम ग्रोथ मोड से एक स्टेप उतर के मैनेजमेंट मोड में आते हैं, तो हम ब्लेमिंग मोड में चले जाते हैं बाय डिफॉल्ट। और जैसे ही हम ब्लेमिंग मोड में गए तो हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ऑलवेज इन द ग्रोथ मोड, हम ग्रोथ मोड से हट जाते हैं, हम बेसिक से हट जाते हैं, हम शो द प्लान शेयर द प्रोडक्ट से हट जाते हैं, हम शो द प्लान सी मोर पीपल सो मोर प्लान किससे हट जाते हैं। तो हम क्या गलती करते हैं, हम मैनेजमेंट, तूने क्या किया, तूने वो किया, इसने वो किया, उसने मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया, एक्शन खत्म हो गया। और जैसे ही मैनेजमेंट मोड में आए बाय डिफॉल्ट हम चले जाते हैं ब्लेमिंग में, तूने गलती कर दी, तेरी वजह से ऐसा हुआ, तू नहीं करता तो कुछ नहीं होता। और जैसे ही आपने ब्लेमिंग मोड में गए, डाउनफॉल शुरू। मेरी ग्रोथ का एक रीजन है बहुत बड़ा, मेरी फैमिली, मेरा परिवार, और उसकी सूत्रधार होती है संध्या, मेरी वाइफ। तो मैं इनवाइट करूंगा संध्या भारेल। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। लीडरशिप का सबसे पहला गुण होता है कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, और हम क्या सोच सोच के अपने आप को बना लेते हैं। वो सब कुछ आपके हाथ में है कि आप क्या बनना चाहते हैं। 100 साल पहले जेम्स हेलन ने कहा था कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हम पॉजिटिव सोचें और उस तरह से हमारे एक्शन हो, क्योंकि हम सोच गलत रहे हैं। हमारी सोच किस दिशा में जा रही है, हमारी सोच इस दिशा में जा रही है, नेगेटिव सोच जा रही है कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो उस दिशा में अगर हम ना सोचें और हम पॉजिटिव सोचें कि मैं इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बहुत ऊंचाइयों तक जाना है, तो हमारा बिजनेस, हमारा एक्शन उस दिशा में होगा और हमारा बिजनेस उतना ही तेजी से ग्रो करेगा। थैंक यू संध्या। संध्या ऑलवेज बहुत कंसंट्रेट फॉर्म में बात करती है, और इतनी कंसंट्रेट फॉर्म में बात करती है कि फिर आपको उसके पानी डाल के सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि संध्या ने क्या कहा। एक बात याद रखना दोस्त, बड़ा युद्ध जीतना है तो छोटी छोटी लड़ाइयां हारनी पड़ेंगी। हम एक बहुत बड़े युद्ध की ओर चल रहे हैं, हमें बहुत बड़ा अचीवमेंट करना है, और हम उलझे छोटे छोटे झगड़ों में। हार जाओ इनको, जब इनको हार जाओगे तो युद्ध बहुत बड़ा है, हम जीतेंगे और अंतिम जीत हमारी होगी। लोहे के गर्म होने का इंतजार मत करो मेरे दोस्त, लोहे को पीट पीट के गर्म कर दो। सफलता आपका इंतजार कर रही है, सफलता आपका इंतजार कर रही है। थोड़ा सा जोर और थोड़ा सा जोर, थोड़ा सा जोर। थैंक यू वेरी मच।